शांति परराशाभूति मपास्ते शंदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। अवतारों में सबसे उत्तम संघासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। समझ में आया तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा सुनने का माहौल बना दीजिए, दोनों हाथों को उठा लीजिए, नबी की मोहब्बत में अच्छी नीयत से बोलिए या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठाइए, जिनके हाथ में कोई दिक्कत है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम देखना चाहते हैं कितने लोगों का हाथ ठीक है, और ये भी देखना चाहते हैं कि आपका हाथ आगे है या किसी के जेब में है। दोनों हाथों को उठाए बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। ओ तारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। मुझसे पहले शायर अहले सुन्नत जनाब हबीबुल्लाह हबीबी, हबीब रजा हबीबी से कलकत्ता से जो तशरीफ लाए हैं, उनसे बड़ी अच्छी नात सुना है। मेरे बाद कई शोरा से आपको समात करना है। शायर खुसूसी हजरत शहबाज रजा कलकत्तवी से आपको मुलाहिजा मुशाहिदा करना। आज के इस जलसे की निजामत, नकाबत, अदीब शहर, हिंदुस्तान के बड़े अदीब हैं, अच्छे नकीब हैं, अपने वक्त के बेहतरीन खतीब हैं। जरूरत पड़ जाए तो लोगों के लिए बहुत बड़े तबीब हैं। हजरत हलचल सिवानी साहब, पूरी दुनिया के लोग इनको देखते हैं, सुनते हैं। ये सुनने की भी चीज है और देखने की भी चीज है। पूरी दुनिया के लोग नेट के जरिए आज इनको देख रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप इनको देख भी रहे हैं और इनको समात भी कर रहे हैं। ये तो हमारे ख्याल से छोटा जलसा है। इनकी नजामत के कद के हिसाब से हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में इनकी नजामत होती है, और इनका जाना ही जलसे की कामयाबी की जमानत बन जाती है। ये तो मेहनत है कायद अहले सुन्नत हजरत मौलाना हसनैन रजा साहब हनफी की, जिन्होंने अपनी मोहब्बत से, मेहनत से आज के इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी हस्तियों को उतारा है। बड़े बड़े उलमा शोरा तशरीफ लाए हजरत। अल्लाह तबारक व तआला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, और इस मदरसे के, इस दारुल के जो मुदर्रिसीन लोग हैं, हजरत हाफिज कारी इफ्तिखार साहब और हजरत हाफिज इरफान रजा साहब, हजरत मौलाना महबूब साहब, सारे मुदर्रिसीन बड़े अच्छे हैं, खूबसूरत भी है, अखलाक के भी धनी हैं। अल्लाह ताला इन सबों को सलामत रखे, इस इदारे को अल्लाह ताला क़यामत सलामत रखे। कह दो आमीन। अपनी तकरीर की शुरुआत करता हूं, तकरीर शुरू कर दो, तैयार है? जरा हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। तो एक शेर सुनाता हूं, सुनाओ? एक शेर नहीं, सुनाओ? कई शेर। एक शेर नहीं, कई शेर। अच्छा, पहले दो तीन शेर संस्कृत किस जबान में? बोलिए ना चाचा, संस्कृत में। हाँ, थोड़ा बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत ढीले हैं आओ। ए जूता वाला कहाँ जा रहा है? जा रहे हो आ रहे हो? अच्छा, सबोतर में जाने को आना कहते हैं क्या? अच्छा, ये आ रहा है कि जा रहा है? ये आ रहा है और ये भी आ रहा है, अच्छी बात है।
आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मही मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। ए जन्म तिथि दो दशरथ बिलवलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम मैं हलीमा सुधी मंगलम। समझ गए? अच्छा अच्छा लगा? हाँ, वही अच्छा लगता है जो आपको समझ में नहीं आता है। अच्छा है, मतलब समझा दें? समझा दें? सब लोग तैयार हैं? तो जरा जल्दी में हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोगों का नेटवर्क काम कर रहा है, टावर में हैं आप, जरा हाथ उठा के बताइए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। एक बार सारा मजमा यहां से लेके वहां तक मेरे साथ धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन करें, पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। जिनको पढ़ने आता है जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह। और मचल के पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हिंदू धर्म की किताब कहती है कृष्णावतारम प्रीतम बलतम स्वानम शक्तिमा संग्रम जागो दालम ने बाबन इल्लालम ब्रह्मदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम एक बजरा भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुताय करोति अष्टम सी अष्टम राहु अष्परिका तकायम सुकर्म वर्ण वचनम अबो विदम सोसवा। खैरियत है? सुभान अल्लाह कहने को तो नहीं बोला था। अच्छा, एक बार नबी के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग बहुत तकरीर सुनते रहते हैं, चतुर्वेदी हजरात भी हर जलसे में आते ही रहते हैं। शायद ये सबोतर में मेरा भी पहला तीसरा इत्तेफाक है। तीसरा? हाँ शायद, है ना? हो आप लोग देखे हमको? कितने लोग नहीं देखे? हाथ उठाइए। उससे पहले और भी आए हुए हैं। अच्छा, सबोतर का नाम सुना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ की सामाईन, यहाँ के उलमा बड़े अच्छे होते हैं। हम तो पूरे पूर्णिया और सीमांचल के इलाके में आते जाते रहते हैं, लेकिन तकरीर तो आप सुनते ही रहते हैं। लेकिन आज अलग तकरीर होगी, कह दो इंशाअल्लाह, और संस्कृत से होगी इंशाअल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पंडित जी ने कहा था ला इलाहा नहीं बापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप मिट जाता है। इसके बाद तकरीर शुरू कर देता हूं। कलमे की फजीलत में हर जलसे में बयान करता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से क्या होता है? गुनाह मिट जाता है। क्या होता है? गुनाह जानते हैं? कितने लोग हाथ उठाए? दो। पठान देखिए, पठान बड़ा मुस्कुरा रहा है। अभी खुराक देते हैं। जितना मोबाइल वाला पठान की फेरी लगा, उस पठान की फेरी मत लगाओ। अहमद रजा खान की नकल करो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम। ए संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, बैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, बोलिए कितने लोग जन्नत में जाना चाहते? जरा हाथ उठाइए। आईना में देखे जन्नत में जाएंगे। लाल वाला बैठ। जन्नत में जाना चाहते हो तो ऐसे मुझसे मत पूछो। बाबा गुरु नानक से पूछो तो कहते पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल।
ये हिंदू धर्म का एक पुरोहित बोलता है। और तुलसी जी क्या बोलते? निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सत कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। बिना मोहम्मद, जोर से बोलिए, बिना मोहम्मद पार। अब पजाने में उठाने वाला कहता है हो जाए। पहचानते हैं उसको? पहचानते हैं? जानते हैं ना? उसका नाम रखे हम चाइना मोबाइल। देखने में बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन 1 घंटे की मोबाइल की गारंटी नहीं है। वो कहते हैं पार ना होई। ये कौन कहता है? हिंदू धर्म का पुरोहित, हिंदू धर्म का महात्मा, हिंदू धर्म के साधु, उनके धर्म के साधु संघ कहते हैं निगम अगम होते जब पारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार न होई। जरा जोर से और जोर से। आइए मैं तकरीर की शुरुआत कर दूं। हिंदू धर्म में 4 किताबें मशहूर हैं जो आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। हमारे इस्लाम धर्म में 4 किताबें हैं। सहायक तो बहुत आए अल्लाह की जानिब से, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है, तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद। कह दो सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ कितनी किताब? उनके यहाँ कितनी किताब? अच्छा, हमारे यहाँ इन 4 किताबों में सबसे अच्छी किताब का नाम कुरान मजीद है। आप भी बोलिए, पीछे वाले बोले। कुछ लोग मसरूर होकर बोले सुभान अल्लाह, कुछ लोग मजबूर हो गए। अरे जोर से बोलिए, बोले सुभान अल्लाह। अब सुनते जाइए, जरा मिजाज बना दीजिए, तकरीर आज हो जाएगी इंशाअल्लाह। आज बड़े बड़े 2 खतीब की आमद हुई है और उसमें एक मेरी आमद हो गई है चतुर्वेदी की। तो सुनिए, आज संस्कृत भी सुनाऊंगा, कुरान भी सुनाऊंगा, हदीस भी सुनाऊंगा। आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। वही ये हजरत करें वही। आप जानते हैं वही, ये जानते हैं वही। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे पढ़ते अल्लाह अल्लाह। आप तो ऐसा बोले कि भूल गए। थोड़ा जोर से बोलिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से, कुछ तो ऊपर। पहले कब्र में हिसाब किताब नीचे ठीक हो जाएगा तब ना ऊपर, जन्नत तो ऊपर ही। इतना मोर मोरेगा फरिश्ता ना, मन ठंडा हो जाएगा। आ गया है। अभी कहाँ तुर्की में हजरत बोल रहे थे, क्या आ गया? जलजला आ गया, बचिए उससे, वो ना हो कहीं यहीं आ जाए। किसी ने बोला कि 48 घंटे में आ रहा है। 48 घंटे की 43 घंटे में। सुनिए, कब्र की फिक्र कीजिए। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। चाचा जा रहे हैं कहाँ? बाहर जाने के लिए? जाने के लिए। अच्छा, रोज असल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम। तो पीर पैगंबर आए हैं
अरे पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। माशाअल्लाह, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से। एक शेर और पढ़ता हूँ, अल्लामा साहब ने कहा था इसलिए, वरना आज नात पढ़ने का मूड नहीं था। सुनिए, दुनिया से सब लोग जाते हैं, हिंदू भी और मुसलमान भी, दोनों के जाने के रास्ते अलग अलग है। कोई खाक बन जाता है, कोई राख बन जाता है। सही बात है। हिंदू जलकर राख हुए और मुस्लिमों के खाक, सोने जैसा दिया मिट गए, रहा न कोई पास, तो अपना पराया रोता है। अरे अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। सीटी बंद करो, अच्छे लोग सीटी नहीं बजाते हैं। कुछ तो करो ख्याल यहाँ से। तकरीर शुरू कर रहा हूं, जरा सब लोग पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बार कलमा पढ़ लीजिए, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लीजिए, आपको संस्कृत सुनने का बड़ा शौक है तो लीजिए, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मैंने कहा था कि हिंदू धर्म में 4 किताब और इस्लाम धर्म में 4 किताब। इस्लाम धर्म में सबसे अच्छी किताब का नाम कुरान मजीद है। जरा जोर से बोलिए, सबसे अच्छी किताब का नाम क्या है? कुरान। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, अब सब लोग आए हुए हैं, कौन कहाँ से कौन, कितने पहचान दीजिएगा। अब लालू प्रसाद को तो सब पहचानता है, वो कितना को पहचान, अब हमको तो सब लोग पहचानते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, सबसे अच्छी किताब का नाम कुरान मजीद है। हिंदू धर्म में सबसे अच्छी किताब का नाम उनके यहाँ ऋग्वेद है। आज मैंने अपनी तकरीर का उन्वान रख दिया, हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। हिंदू धर्म में किसे खुदा कहा जाता है, किसको खुदा कहते हैं? आइए उन्हीं की किताब से पूछते हैं। सुन लीजिए, हमारी आवाज बहुत दूर जा रही है, अगर हिंदू लोग भी सुनेंगे तो वो भी मचलेंगे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उनकी किताब में लिखा, यको जगदीश्वर यको जगत गुरु सर्वोत्तर सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्व सर्वता सम्मानम। उनकी किताब कहती है, पूरे जग में, पूरी संसार में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक ही है। हम सुन्नियों का अकीदा है, ईमान है, पूरी दुनिया का खुदा एक है। पूरी दुनिया का खुदा, जोर से बोलिए, पूरी दुनिया का खुदा। अपने खुदा की वैदानियत का इकरार कीजिए, बोलिए खुदा सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे भाई, कहाँ जा रहे? आ रहे? अच्छा, जिनको जरूरत है, ज्यादा जरूरत है, वो जाए। एक बात और भी है, जलसे में जो लोग बैठते हैं, इसमें अगर किसी को सख्त जरूरत है तो उठ के जा सकता है, वरना उठक बैठक का माहौल मत बनाइए। ठीक है, बड़ा जलसा है आपका, बड़े बड़े लोग आए हैं, अभी तो हम शुरू हो गए हैं, लेकिन मेरे बाद अजीम अजीम हस्तियों की आमद होने वाली है। समझ रहे हैं ना? पूरी दुनिया का खुदा एक है, ये उनकी किताब में लिखा हुआ है। आगे लिखा है, ये को जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। आगे लिखा, सर्वोत्तर सत्य, जितने अवतार आए हैं सब सच्चे हैं। आप कहेंगे मौलाना अवतार किसको कहते हैं? अवतार की हिंदी होती है संदेश लाने वाला, उर्दू होती है खबर लाने वाला, इंग्लिश होती है
मैसेंजर। इनसे पूछो नबी का मतलब क्या है, ये बताएंगे गैब की खबर बताने वाला। इनके ये कहेंगे गैब की खबर बताने वाला। उनकी किताब कहती है सर्व अवतार सत्य, जितने अवतार आए हैं सब सच्चे हैं। हम शौक से कहते हैं हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जितने नबी आए हैं सब सच्चे हैं। जरा जोर से बोलिए, और जोर से। हजरात अभी शुरू हो रहा हूं, घबराओ नहीं, बड़ी अच्छी बात होगी इंशाअल्लाह। सुनिए, ये उनकी पहली किताब मैंने पढ़ा है, आइए दूसरी किताब पढ़ता हूं। उनकी किताब में लिखा है शस्परिकात अकायम सुकर्यम अबरनम असनाविरम अबोपिदम सोशवा। लीजिए मतलब सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को हमारी आवाज समझ में आ रही है? हमारी बात समझ रहे हैं सब लोग? जरा हाथ उठा के बताइए तो कितने लोग समझ रहे हैं? अच्छा, आप जा रहे हैं कि आ रहे हैं? आ रहे हैं। अच्छा, ये लोग जा क्यों रहे हैं? अच्छा, जाने दीजिए, होइए। जिनका टाइम हो जाता है वो चला जाता है, चाहे दुनिया से जाए चाहे जलसा से जाए, जाने दीजिए। दो चार लोग आते, बहुत बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए, आगे लिखा है पूरी दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। ये उनकी किताब कहती है। आप सुन्नी मुसलमान हैं, हम आपसे पूछें दुनिया बनाने वाला कौन? मेरा रब है। जिंदगी कौन देता है? जोर से बोलो अल्लाह। जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? रोजी कौन देता है? इज्जत कौन देता है? जिल्लत कौन देता है? बीमारी कौन देता है? फिर अच्छा कौन करता है? मौत कौन देता है? गरीबी कौन देता है? अमीरी कौन देता है? मुखिया कौन बनाता है? और दुखिया कौन बनाता है? आपने कहा जिंदगी वही देता है, मौत वही देता है। हिंदू धर्म की किताब कहती है जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक है। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक रखो और रब की रबूबियत का इकरार करते चले जाओ। जरा जोर से। ओ चाय वाले, क्या परेशान कर रहे हो यार? प्रधानमंत्री बनना है? पूछ लीजिए उसको, बताइए ये क्या कर रहे हैं, ये चाय बेच रहे हैं इस बीच में आकर के हैं? चले जाइए बाहर। अब दुकान इस वक्त अपनी चाय की बंद कर लीजिए। अभी इब्राहिम रजा की दुकान खुली है। जब मेरी दुकान बंद हो जाए, उलमा की दुकान बंद हो जाए, तो बाहर में जाके दुकान खोल देना। एक केतली क्या 25 केतली बनाओगे तब सब लोग। चाय नहीं बचेगी, बाहर चले जाइए जल्दी से। ओ चाय वाले बाहर निकलिए। सुनिए, कितनी किताब सुनाया? जोर से बोलो। दो किताब से एक श्लोक पढ़ दिया। तीसरी किताब पढ़ूं? तीसरी किताब पढ़ूं? कितने लोग सुनना चाहते जरा हाथ उठाइए। ओहो, अच्छा मेरी बात समझ में आ रही है ना? जब भाषा में परिवर्तन होता है ना तो मामला गड़बड़ हो जाता है। एक बंगाल का आदमी जिसको बंगला बोल लेता था, बंगला, उसको हिंदी नहीं आती थी। बिहार में एक जिला है जिस जिला का नाम है मुजफ्फरपुर। क्या नाम है? मुजफ्फरपुर में एक जगह है, उस जगह का नाम है कंपनी बाग। एक बंगाली आदमी मुजफ्फरपुर चला गया, स्टेशन पे उतरा, उसको कंपनी बाग जाना था। रिक्शा वाले को बुलाया, रिक्शा वाला आया, जाके रिक्शा में बैठ गया। अभी बोलने, इसको हिंदी बोलने नहीं आती थी, हैं कि हम कंपनी बाग जाएंगे, ले चलो। बंगाली में क्या बोलते हैं? अमी कंपनी बाग जाबो, जाबो। हाँ, उसको यही बोलने था, हिंदी बोलने ना था कि हमको कंपनी बाग ले चलो। वो जाके रिक्शा में बैठा हुआ था और रिक्शा वाला उसका मुंह देख रहा है कि कुछ बोले कि हम चले। वो बोलने को तैयार नहीं, वो चलने को तैयार नहीं।
है। कुछ देर हो जाने के बाद ना रिक्शा वाला बोले कहाँ जाएगा, तो कहा कि चलो, रिक्शा वाला चल दिया, कहा चलो जहां जाए, आज 10-20 रुपया ज्यादा लेंगे इसे हम। जब लेके चला ना तो कंपनी बाग से गुजरने लगा, तो वो बंगाली जानता था कि यही कंपनी बाग है और यही हमारा काम है। अच्छा, कभी होता है ना कि आप जगह पहचानते होंगे लेकिन उसका नाम कौन गांव है। तो जब कंपनी बाग में रिक्शा घुसाया तो समझ गया कि ओ यही है कंपनी बाग और यही हमारा काम है। अब उसको कहने नहीं आता था कि रिक्शा रोको हम उतरेंगे, उतरने को नापो बोलते हैं। हाँ नापो, तो उसको उतना कहने नहीं आता था। तो जब रिक्शा वाला आगे बढ़ा दिया ना, कुछ दूर आगे चला गया, तो बंगाली सोचा कि अब क्या बोले हम। अच्छा, अगर नहीं बोलेंगे तो बहुत दूर लेके चला जाएगा, कुछ तो बोलना होगा है। सोचते सोचते कहा रिक्शा, रिक्शा वाला मुड़ के देखा क्या है, कहा कि हम गिरेगा, मतलब उतरेगा। तो कहा कि नहीं गिरेगा, बैठे रहो। कहा नहीं नहीं गिरेगा। कहा कि कोई हमारा बाप दादा सब रिक्शा चलाया, किसी को नहीं गिराया, बैठे रहो। कहा ना हम गिरेगा, अभी गिरेगा, यही। बंगाली को समझ में आएगा, ओ बस रिक्शा वाला रिक्शा से उतरा, हैंडल से रस्सी खोल के अब बंगाली को बांध दिया। आज तुमको गिरने नहीं देगा, हम पहुंचा के छोड़ेगा। तो भाषा जब परिवर्तन होता है ना तो यही सब होता है। अब मैं आपको सिर्फ पहचानना चाह रहा हूं कि आप चाह क्या रहे हैं। जरा दोनों हाथों को उठाकर एक बोलिए या रसूल अल्लाह। अब सुनिए सुनिए, बड़ी अच्छी बात कर रहा हूं मैं। मेरा भाषा तो बदला हुआ है लेकिन मैं उसको तोड़ के आपको उर्दू में समझा रहा हूं। आपको तो समझ में आ रही है ना बात। सुनिए, इस गांव का क्या नाम है? सबूतर, बर वजने कबूतर। अब सुनिए, अच्छा रुकिए ना, हम बर वजने कहे हैं, अभी आप उसका माना सुना रहे हैं, है ना, माना भी सुना देंगे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, सबोत्तर में मस्जिद है कितनी है? अच्छा, कितने लोग देखे मस्जिद? जरा हाथ उठाइए तो। सब लोग हजरत देखे ना? सब देखे। अभी कम से कम 200-400 हाथ, इतने बड़े मजमे में है। यहाँ मंदिर है देखे हैं? कितने लोग देखे बताइए? बहुत लोग देखे। अच्छा, चलते फिर आप मस्जिद भी देखे, मंदिर भी देखे, लेकिन मस्जिद कुछ लोग नहीं देखे। वो सिर्फ ईद और बकरा ईद पढ़ते ईदगाह में जाके, वो जुमा भी नहीं पढ़ता। कुछ लोग मर गया, जुमा तक नहीं पढ़ा। अल्लाह अल्लाह। आप इतने बड़े मजमे में जलसा में आए हैं, अभी रात भर उलमा की तकरीर होगी। अल्लामा हसनैन रजा साहब और यहाँ की कमेटी वालों ने कई लाख रुपए खर्च किए, लेकिन इसका रिजल्ट सुबह क्या आएगा? 4 बजे तक आप जलसा सुनेंगे, जलसा खत्म, घर जाएंगे। ये है आपके जलसे का रिजल्ट और ये है नतीजा। मत करो ऐसे जलसे जिससे कोई रिजल्ट नहीं आए। जलसा करो तो रिजल्ट ये हो कि जलसा से उठो तो नमाज शुरू हो जाए, जलसा से उठो तो गरीबों की मदद करो, जलसा से उठो इरादा करो हम जब तक जिएंगे अपनी हैसियत से गरीब की बेटी की शादी भी कराएंगे। ये ना रिजल्ट होना चाहिए। हमारे सुन्नियों के जलसा का रिजल्ट यही है, रात भर कौश का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का नाम नहीं छोड़ेंगे, सुबह में हो गया। हंसते हैं आप, हंसते हैं आप। आपके अंदर ये कमी है। मस्जिद कितने लोग देखे? जरा एक बार और हाथ उठाइए। सब देखे। बहुत अच्छे लोग। 2-4 लोग नहीं उठाए हैं। ये तो ऐसा कर रहे हैं कि एक गांव में एक मस्जिद में बैल घुस गया।
बैल घुस गया। बैल जानते हैं? बैल घुस गया, इमाम साहब ने मारा, अच्छा। बैल भाग गया। बैल वाला कहा मौलाना तुमने हमारे बैल को क्यों मारा? बोले बैल घुस गया था, क्या करते? पैखाना पेशाब कर देता, चटाई गीली हो जाती, नापाक हो जाती, हम क्या करते? बोले सब जानते हैं, लेकिन तुमने मारा क्यों? मौलाना बोले पागल हो, मस्जिद में घुस गया था। कहा मौलाना हम नहीं पागल, तुम पागल। कहा क्यों? कहा बैल है, बैल है। नहीं समझा, मस्जिद में आ गया। हमको कभी देखा है? हमको कभी देखा है? ये कौन बैल था? बैल था बैल। बैलों का बैल। मैं कहना चाहता हूँ दुनिया 3 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की है। जलसा भी सुनिए, उलमा की बातों पर अमल कीजिए, जिंदगी में इनकलाब पैदा कीजिए। उमड़ते हुए सैलाब की तरह जलसे में आने वालों, कल ही जुमा है, अपने गुनाहों से तौबा करके सैलाब की तरह मस्जिद में पहुंच जाओ। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल जुमा पर न सब लोग जाएंगे? इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो फरिश्ते आए, बोलो इंशाअल्लाह। और जोर से बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत जुमा के बाद असर में कितने लोग जाएगा? असर में पेठिया, बाजार, चौक। अच्छा, जुमा जो लोग नहीं पढ़ते कल से शुरू कीजिए, अल्लाह तौफीक देगा तो 5 वक्त शुरू हो जाएगा। कह दिए सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं मस्जिद की बात कर रहा था। मस्जिद में सुबह सुबह, सुबह समझते? सुबह है, भोर भोर समझते? भोर भोर सुबह सुबह मस्जिद में सबसे पहले कौन जाता है? कौन जाता है? मुअज्जिन। जोर से बोलिए। मुअज्जिन साहब। और आप लोग कहाँ जाते हैं? मंदिर में कौन जाता? पुजारी। पुजारी जब मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? मंदिर का गेट खोलते, घंटी बजाते, उसके बाद कान पकड़ते, कान पकड़ के बोलते There is no God but God, One without second. God is one in the whole world. All the messenger sent by Almighty and truthful. मतलब सुनिए, मचल जाइए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जिनको समझना है जरा दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए सुनिए सुनिए, मचल जाइए। कहते एकम कान पकड़ के सुबह में। और मुअज्जिन साहब मस्जिद में जाते तो क्या करते? सबसे पहले मस्जिद का दरवाजा खोलते, उसके बाद कान में उंगली डालते। पुजारी कान पकड़ता है और मुअज्जिन साहब कान में उंगली डालते, बोलते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह, जरा जोर से बोलिए अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है। हमारे मस्जिद से सुबह सुबह आवाज आती है अल्लाह सबसे बड़ा है। मंदिर से आवाज आती है एकम ब्रह्म द्वितीयम, ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा का माना खुदा होता है, एकम का माना एक होता है, अद्वितीयम का माना सबसे बड़ा होता है। अब ट्रांसलेशन समझो, एकम ब्रह्म द्वितीयम, ब्रह्मा एक है मतलब खुदा एक है जो सबसे बड़ा है। जरा जोर से आगे लिखते द्वितीय निनाना, दूसरा नहीं है। निनाना किंचन, ना दूसरा हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। कुछ लोग मन ही मन में सोच रहे चतुर्वेदी साहब जब से आए ना खूब सुभान अल्लाह पढ़वा रहे हैं, है ना। हम इसलिए ज्यादा सुभान अल्लाह आपको पढ़वाते हैं कि आपको सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत हो जाए। जोर से बोलिए। चलिए तो, अब बैठिए तो,
उठिए तो, मोबाइल का बटन दबाइए तो, मोटरसाइकिल का सेल्फ मारिए तो। कल से इतना करेंगे? करेंगे? बेटा कहेगा अम्मी पप्पा पागल हो गया, माँ कहेगी क्या हुआ? बोले कभी नहीं सुभान अल्लाह पढ़ता था, जलसा से आया तो हमेशा सुभान अल्लाह पढ़ता है। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है। सबोतर मदरसा रज़विया गौसिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बड़े बड़े उलमा आए, इब्राहिम रजा चतुर्वेदी भी आए। सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत कर दी है, तुम्हारे बाप को सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत हो गई है। ए बेटा अपने बाप के लिए दुआ कर दो, जब तक जिंदा रहे सुभान अल्लाह पढ़ता रहे, और जब मर जाए तो सुभान अल्लाह पढ़ता हुआ मर जाए। जरा हाथों को उठा के 3 किताब हमने सुनाया जी, 3 किताब से एक श्लोक पढ़ा। आइए आखिरी किताब, लास्ट किताब से एक श्लोक पढ़ता हूं, उसके बाद और भी श्लोक पढ़ूंगा। मेरे पास अभी वक्त है, आप घबराना नहीं, जो वक्त मिला इंशाअल्लाह उसी वक्त के अंदर ही तकरीर करूंगा। घबरा रहे हैं आप लोग? नहीं। जरा हाथ उठाइए। मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हो रहा है, मोबाइल वाले भाई साहब जा रहे हो, आ रहे हो? आइए आइए आइए, सुनिए। आखिरी किताब ये कौकार सतनाम करता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति अजय संबल ग्रह मुख्य है ब्रह्मनाश्य है महात्मा ने नाता का प्रतमास्ति युगे युगे महा। अब इसी का मतलब सुनाऊं तो 1 घंटे लग जाएंगे, लेकिन जल्दी जल्दी सुना रहा हूं। मेरे बाद बहुत बड़े शायर की आमद हो रही है, उस शायर से आप सुनेंगे जो कलकत्ता से तशरीफ लाए, शाहबाज रजा कलकत्तावी। जब वो पढ़ेंगे ना तो आप यहाँ भी झूमेंगे और यहाँ से जाने के बाद अपने घरों में भी झूमेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। अब देखिए उनकी किताब में लिखा, ये कौकार एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है, करता पुरुष वो कादिरे मुतलक है, नर भू किसी से डरता नहीं है, नरवीर वो सबको डराता है, अकाल मूर्ति उसकी कोई फोटो नहीं है, अजोति पूरी दुनिया को रोशनी देता है। कह दो सुभान अल्लाह। अब सुनिए उनकी किताब कहती है कौकार एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है। किसका नाम सच्चा है? किसका? अल्लाह का। किसका? सतनाम उसी का नाम सच्चा है, करता पुरुष वो कादिरे मुतलक है, वो कादिरे मुतलक है, नरबू किसी से डरता नहीं है। किसी से डरता? कौन नहीं डरता? अल्लाह ताला सुभान अल्लाह। नरवीर वो सबको डराता है, अकाल मूर्ति उसकी कोई तस्वीर नहीं है, फोटो नहीं है, मूर्ति नहीं है। इसको समझिए, ईमान ताजा हो जाएगा। जरा हाथों को उठा के एक बार बोलो या रसूल अल्लाह। सुनिए कहते उसकी कोई मूर्ति नहीं है, तस्वीर फोटो नहीं है। किसके फोटो नहीं है? किसकी तस्वीर नहीं है? एक पंडित जी से मेरी मुलाकात हुई है, मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? उसने कहा कि जिसका फोटो, जिसकी तस्वीर ना हो, जिसका फोटो ना हो, जिसकी मूर्ति ना हो। हमने कहा किसकी मूर्ति नहीं है? तो उसने कहा खुदा की। बोलो बोलो भाई बोलो। कौन बोल रहा है? पंडित जी। कह रहे किसकी फोटो नहीं है, किसकी तस्वीर नहीं है? बोले खुदा की। हमने कहा फोटो? बोले खुदा की। हमने कहा मूर्ति? बोले खुदा की। हमने कहा किसके खुदा की? आपके खुदा की कि मेरे खुदा की? बहुत अच्छे। स्टेज बोले स्टेज। वाह। किसकी? तो पंडित जी बोले मेरे खुदा की। हमने कहा आपके खुदा की मूर्ति नहीं है? कहा नहीं है।
हमने कहा सच बोल रहे हो? कहा हाँ। हमने कहा कि आपके मंदिर में ये मूर्ति किसकी है, फोटो किसके हैं? हम किसी की तकलीफ दे बात नहीं करते। हिंदू लोग भी सुनेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। सुनिए जरा, पूरी बात समझिएगा तब बात समझ में आएगी। हमने कहा एक मूर्ति किसकी है आपके मंदिर में? बोले कि हमारे मंदिर में जो मूर्ति है ना मौलाना, ये हमारे खुदा की नहीं है। क्या हम बोले आपको? बोला नहीं। हमने कहा तब किसके? बोले कि हमारे खुदा के भेजे हुए अवतार के हैं, उसके देवी देवता के हैं। ये खुदा नहीं है। हमने कहा तो आपका खुदा कैसा है? उसने कहा मेरा खुदा उसी मंत्र में लिखा है, अजो मेरा खुदा वो है जो पूरी दुनिया को रोशनी देता है। हमने कहा कैसा है वो? कहा मेरा खुदा प्रकाश है, मेरा खुदा लाइट है, मेरा खुदा रोशनी है। हमने कहा पंडित जी रुक जाओ, जिसको तुम प्रकाश कहते हो, लाइट कहते हो, रोशनी कहते हो, मेरा कुरान उसी को नूर कहता है। मेरा खुदा क्या है? लग रहा है, मेरा खुदा नूर है। लग रहा मौला हाशिम साहब आ रहे हैं। मेरा खुदा, जरा जोर से और जोर से बोलिए, मेरा खुदा नूर है। नूर की हिंदी, नूर की हिंदी नारे प्रकाश। तकबीर, जोर से जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, बैठिए बैठिए, मज़हब देखिए इस्लाम, मसलक आला हजरत, शायर इस्लाम, देखिए हज़रत शायर इस्लाम की शहबाज आमद रज़ा हो गई। नूरी। अरे कहाँ जा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अब आपको मजा आएगा जी। आगे शायर इंटरनेशनल हजरत शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी की आमद हो गई है। आप इनके चेहरे की जियारत कीजिए और अभी अभी मेरे बाद फौरन इनकी नात खाने। बेटा है, बैठ बैठ। घबरा रहे हो क्या? सुनिए सुनिए सुनिए, तवज्जो कीजिए। जो लोग जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, हो ही जाता है ये सब मामला। फिर ये लोग आएंगे आएंगे। जरा जितने ये लोग बैठे, जो लोग बैठे हैं, जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। देखिए ऐसे नहीं, शायर इस्लाम आ गए हैं, मेरे बाद बड़ी अच्छी नात खानी होगी, आप झूम जाएंगे कसम खुदा की। दोनों हाथों को एक बार उठा के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे हैं आप, बड़ी अच्छी समात है आपकी जी, बड़ा बड़ा अच्छा सुनते हैं आप। ये ठाठे मारता हुआ मजमा कसम खुदा की देखने के बाद हमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये पूर्णिया का जलसा हो रहा है। पूर्णिया में बहुत जलसे हमने पढ़े, लेकिन पहली बार इतना बड़ा मजमा मैं देख रहा हूँ। अल्लाह ताला आप सबों को सलामत रखे, कह दो सुभान अल्लाह। मैं बता रहा था, नूर की हिंदी प्रकाश है, नूर की उर्दू रोशनी है, नूर की इंग्लिश लाइट है। क्या है? लाइट की उर्दू रोशनी है। बात समझ में आ रही? लाइट का ये तब, रोशनी का ये तब, प्रकाश का ये तब, नूर का ये तब, सबका मतलब एक ही निकलता है। समझ में आ गया? अच्छा, और सुनिए। ए लड़का है क्या यार तुम लोग? अच्छा, बड़ा मजमा है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा उसका ख्याल रखिए, उठक बैठक का माहौल कम बनाइए। आपको नूर समझा रहे हैं, ये क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलिए। कागज है, कैसा है? आप लोग बोलिए। ये आला हजरत का मोहल्ला है, कैसा है? आप लोग बोलो, गरीब नवाज वाले बोलो, आप लोग बोलो। अब देखिए, ये बोल दिया सादा है, आप बोले उजला है, ये बोला सफेद है, कोई लड़का बोला व्हाइट है।
ये व्हाइट है कि उजला है, ये सफेद है या सादा है। आप कहेंगे मौलाना उजला कहो तब, सफेद कहो तब, व्हाइट कहो तब, सादा कहो तब, मतलब एक ही निकलता है। अब हमें कहने दो, चाहे नूर कहिए, चाहे रोशनी कहिए, चाहे लाइट कहिए, मतलब एक ही निकलता है। अब दुनिया में अनेक धर्म के मानने वाले अपने अपने भाषाओं में खुदा को याद करते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अपना अकीदा है, पूरी दुनिया बनाने वाला एक ही रब्बुल आलमीन है। जरा जोड़िए, बोलिए सुभान अल्लाह। जिनको बोलने आता है हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। जल्दी में हाथ उठाइए, दुआ करने वाले जरा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। संभल करो, मुखिया है, ब्रह्मनाश है, महात्मा न है, नाता का प्रात्मा अस्ति, युगे युगे महा। सुनिए सुनिए सुनिए, हिंदू धर्म की किताब कहती है, ए लोगों, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हैं कितने लोग? ए बाबू ए बैठ जाओ ना, कहाँ जाते हैं? हाँ, कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? ये मैं नहीं बोलता, हिंदू धर्म की किताब कहती है, अज्ञाने तो कृत्मम मदम नकारचम विदायम तदूदी। ए लोगों, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, सोशल रिफॉर्मर की जिंदगी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो तो कामयाब हो जाओगे। हमारा कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी है। जरा जोर से बोलो। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक रखिए और कल की अवतार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की अजमत का पता लगा लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया की किताबों को पढ़ो, पूरी दुनिया के किसी भी मज़ाहिब की किताब को उलट के लाओ, हर किताबों में अलग अलग भाषाओं में मेरे मोहम्मद का तज़किरा मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे लिखा है, इंदरम मितरम रूरवम गुर्दवानम। ए लोगों, कल की अवतार की जिंदगी को अपना लो, उसके बाद अल्लाह के वलियों से दोस्ती कर लो। इंदरम मित्रम, कहा कि उनके मित्रों के करीब हो जाओ। हमने कहा तब क्या होगा? कारोरवम गुर्दवानम, तो तुम्हें मस्जिद में जाने का रास्ता मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, कितने लोग मुरीद हैं? इसमें मुरीद कितने लोग हैं? हम संस्कृत का मतलब समझा रहे हैं आपको पूछ के। कितने लोग मुरीद हैं? अल्लाह। जब आप मुरीद हुए थे तो आपके पीर ने आपको मस्जिद का रास्ता दिखाया है। उनकी किताब कहती है कि तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। हमने कहा मस्जिद का रास्ता मिलेगा तो क्या होगा? कहा अंधात्मा पर आवे शांति, तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाएगी। मेरा कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान मिल जाता है जब आदमी अल्लाह का जिक्र करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों को कोई दिक्कत है? आए? अभी जितनी संस्कृत पढ़ाऊं सबका मतलब सुनाऊंगा। घबरा रहे हैं आप? घबरा रहे हैं? जरा एक बार बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठा के बताएं, मचल के बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबको करोड़पति बना दे। कहिए आमीन। कुछ लोग करोड़पति का नाम सुन के मन गदगद हो गया, बोले मौलाना ने करोड़पति की बात कर दी है। कुछ लोग बोले आमीन, अब तो दुआ कबूल हो जाएगी। और जब दुआ कबूल होगी तो बगल वाले का मकान खरीद लेंगे, जमीन खरीद लेंगे। नहीं, इरादा करो
अल्लाह ने उलमा की दुआ से, बुजुर्गों की अता से करोड़पति बना दिया, तो हम गरीब की बेटी की शादी भी करेंगे और मदरसा गौसिया रज़विया को आगे बढ़ाते नजर आएंगे। ये मदरसा आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? बोलो भाई। आज इस स्टेज से अल्लामा हसनैन रजा हनफी ने एक पैगाम आपके नाम नश्र किया है, बता दूं? जरा हाथ उठाओ, जरा हाथ उठाओ। कुछ लोग उठा रहे, कुछ लोग अरे फरिश्ते देख रहे हैं, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। उस पैगाम को सुनने से पहले इतने बड़े मजमे में कोई एक आदमी खड़ा हो जाए और 1000 रुपए मदरसा गौसिया रज़विया को दे दे, हम अल्लामा का पैगाम सुनाने जा रहे हैं।